नमस्ते। बीएड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो शब्द है ना आइडियलिज्म, ये बना है आइडिया से। और आइडिया का मतलब क्या होता है? विचार। बस यही इस पूरी फिलॉसफी का, इस पूरे दर्शन का सेंटर पॉइंट है कि जो असली चीज है, जो परम सत्य है, वो विचार है। अब आइडियलिज्म को अगर सच में समझना है तो हमें उस एक सवाल पर जाना होगा जिसका जवाब ये ढूंढता है। और वो सवाल क्या है? सवाल है अल्टीमेट रियलिटी क्या है, मतलब असल में सच क्या है। जो कुछ भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, इसमें से असली क्या है। आइडियलिस्ट का मानना है कि ये जो दुनिया है ना, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये असल में इम्परफेक्ट है, एक कॉपी है, एक परछाई की तरह। तो फिर असली दुनिया कौन सी है? वो कहते हैं कि असली, परफेक्ट और हमेशा रहने वाली दुनिया है विचारों की दुनिया, मन की दुनिया, आत्मा की दुनिया। अच्छा, इसे एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए एक कारपेंटर के बारे में। उसके दिमाग में एक कुर्सी का आइडिया है, एकदम परफेक्ट आइडिया। अब वो जो लकड़ी से कुर्सी बनाता है ना, वो उस परफेक्ट आइडिया की बस एक इमिटेशन है, एक नकल है। तो आइडियलिज्म के हिसाब से असली कुर्सी कौन सी हुई? वो जो उसके दिमाग में है, वो आइडिया। ठीक है, तो ये तो हो गई फिलॉसफी की बात। लेकिन बीएड के लिए पढ़ रहे हैं तो सवाल उठता है कि भाई इस पूरी सोच का एजुकेशन से क्या कनेक्शन है? एक आइडियलिस्ट एजुकेशन सिस्टम का मेन एम, उसका मुख्य उद्देश्य आखिर होता क्या है? देखिए, आइडियलिस्ट के लिए एजुकेशन का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा लक्ष्य है सेल्फ रियलाइजेशन। हिंदी में कहें तो आत्मानुभूति। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि एजुकेशन ऐसी हो जो इंसान को उसके असली सेल्फ से मिलवाए, उसके स्पिरिचुअल सेल्फ को पहचानने में मदद करे। और इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। ये 3 पिलर्स हैं। सबसे पहले स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी आध्यात्मिक विकास, दूसरा मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास, और तीसरा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास। तो चलिए अब थियरी से निकलकर प्रैक्टिस में चलते हैं। एक आइडियलिस्ट क्लासरूम कैसा दिखेगा? वहां टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम का क्या रोल होगा? आइए देखते हैं। एक बात जो आइडियलिज्म में बहुत बहुत जरूरी है, वो ये कि टीचर का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना नहीं है। नहीं, उनका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी काम है स्टूडेंट्स के कैरेक्टर को बिल्ड करना, उनके चरित्र का निर्माण करना। तो टीचर कौन है? टीचर एक स्पिरिचुअल गाइड है, एक रोल मॉडल है। सच पूछिए तो क्लासरूम का सेंटर पॉइंट ही टीचर है। वो अपनी पर्सनालिटी से स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं और उन्हें यूनिवर्सल ट्रूथ्स यानी सार्वभौमिक सत्य को खोजने में मदद करते हैं। और स्टूडेंट का क्या रोल है? स्टूडेंट का रोल है डिसिप्लिन में रहना, रिसेप्टिव होना, यानी जो टीचर्स सिखा रहे हैं, जो ऊंचे आदर्श दे रहे हैं, उन्हें ग्रहण करना। तभी तो वो सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते पर आगे बढ़ पाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब गोल ही सेल्फ रियलाइजेशन है तो करिकुलम कैसा होगा? उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स पर जोर दिया जाएगा जो मन और आत्मा को पोषित करें, जैसे लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलॉसफी, रिलीजन, एथिक्स और आर्ट एंड म्यूजिक। चलिए अब एक रियल क्लासरूम सिचुएशन इमेजिन करते हैं। देखते हैं कि एक टीचर इस फिलॉसफी को असल में कैसे यूज कर सकता है। एक आइडियलिस्ट टीचर कभी भी बना बनाया जवाब नहीं देगा। इसके बजाय वो सवाल पूछेगा, ऐसे सवाल जो स्टूडेंट को खुद अपने अंदर जवाब ढूंढने पर मजबूर कर दें। इसी को हम सुक्राटिक मेथड या सुक्राती पद्धति कहते हैं। जैसे टीचर क्लास में पूछता है कि क्या किसी ऐसे इंसान को बहादुर माना जा सकता है जिसके मॉरल वैल्यूज अच्छे ना हों? देखिए, ये कोई फैक्ट बेस्ड सवाल नहीं है, ये गहरा सवाल है वैल्यूज पर, जो सोचने पर मजबूर कर देता है। अब इस पर एक स्टूडेंट सोचकर जवाब देता है कि पक्का तो नहीं कह सकता, सोचने दीजिए। शायद अच्छाई के बिना बहादुरी तो बस लापरवाही होगी। अब ये जो रिस्पॉन्स है, ये दिखाता है कि स्टूडेंट सिर्फ रटी रटाई जानकारी नहीं दोहरा रहा, बल्कि वो अंदर से सोच रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। बस यही तो है आइडियलिस्ट टीचिंग मेथड। ये जो बातचीत है, ये डायलॉग स्टूडेंट को ब्रेवरी और वर्च्यू जैसे यूनिवर्सल आइडियाज को खुद से एक्सप्लोर करने में मदद कर रहा है। यही आदर्शवादी शिक्षण का कोर है। तो चलिए अब फटाफट से पूरे टॉपिक को समराइज कर लेते हैं। एग्जाम के लिए कौन से 3 पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल याद रखने हैं? लेट्स रिवाइज। ये 3 बातें बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला, रियलिटी इज माइंड एंड आइडियाज, यानी असली दुनिया विचारों की है। दूसरा,
एम इज सेल्फ रियलाइजेशन, एजुकेशन का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्म अनुभूति है। और तीसरा, टीचर इज सेंट्रल, शिक्षक ही पूरी प्रक्रिया का केंद्र है। बस ये 3 पॉइंट्स याद रखिए, आइडियलिज्म का कोई भी सवाल आप आसानी से हैंडल कर लेंगे।